ही नाम है? आपके नाम में वाह, यह भी का कुंभ की पुराया है। बेटा, मधुपुर के राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया है और हमें भी बुलाया है। हर एक राज्य से राजकुमार आएंगे और अपनी वीरता दिखाएंगे। राजा जनक के पास एक बड़ी कमान है, जो उस कमान पर चिल्ला चढ़ाएगा वह सीता का पति कहलाएगा। गुरुदेव, यदि कोई आपत्ति न हो तो हमें भी साथ चलने की आज्ञा दीजिए। हाँ, बड़ी खुशी से तैयारी की जाए। राजसभा में पधारे हुए शास्त्रीय वीरों, आज आपके बल और पराक्रम की वीरता का इम्तिहान है। जिस किसी ने अपनी वीरता पर भरोसा है वह मैदान में आए और इस धनुष पर तिल्ला चढ़ाए। जिसने इस धनुष पर तिल्ला चढ़ाया सीता उसको ही अर्पण होगी।
दिया। पता मालूम ना था। क्या कहा? पता मालूम न था। जिसके एक इशारे पर नौ के नौ ग्रह अपनी राह बदल देते हैं। शनि जिसके चरणों में मृदा के समान पड़ा रहता है, उस शिव भक्त रावण का पता मालूम न था। त्रिलोक विजेता महाप्रतापी महातपस्वी महाराजा रावण का पता मालूम न था। अरे एक पत्र लिखकर सागर में डाल दिया होता, सागर की क्या शक्ति उसे एक पत्र लिखकर वायु में छोड़ दिया होता, वायु की क्या शक्ति उसे मुझ तक न पहुंचाए। कारण लेंगे अगर छोड़ करें हर एक काम को, कौन जानेगा मैं के नाम को। मेरे सिवा कर सकता नहीं कोई और इस काम को। अपने दिल से निकाल दे ख्याले काम को। मैं अपनी एक भुजा से इस धनवे के स्वामी शिव को कैलाश सहित उठा दूं, मसल दूं हाथ से तो राख इसे बना, उठाऊं फेंकूं तो कैलाश पर पहुंचा दूं। हथेली से अगर नीचे दबा दूं तो पाताल के पाताल में पहुंचा दूं। देख लूं निगाह भरकर तो पानी बनाकर बहा दूं। मारू जो फूक तो तिनके साथ मारूं। मिथिलेश, तुमने हमें स्वयंवर का निमंत्रण न देकर हमारा घोर अपमान किया है और इस अपमान का हम प्रतिशोध अवश्य लेंगे। आज इस भरी सभा में हम तेरी पुत्री तेरी पुत्री सीता से नाता जोड़ेंगे। हम अपने एक हाथ से इस धनवे को चटकाएंगे। एक ही चोट में कई टुकड़े इसके बनाएंगे। इसके सुरमे को नैनों में डालकर हम बनेंगे दूल्हा और सीता को ब्याहेंगे।
कामयाब लगी है। पहले लंका को बचाना होगा। इसे तो मैं जब चाहूं तब ले जाऊंगा। लगी है आग लंका में, पहले उसे खाऊंगा। सच कहता हूं सीते, तुझे लंका जरूर दिखाऊंगा। जय शंकर जी, जय शंकर जी। दीप दीप के राजन किसे कहे बलशाली, हमको तो ये ज्ञात हुआ पृथ्वी वीरों से खाली। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख दिया हमें जो दाता ने। सब सीता शिव की कुमारी का विवाह लिखा नहीं विधाता ने। बस बस राजन हाँ करी कदर ध्यान भगवान इस परीक्षी बात पर वीरों का अपमान जो बिना विचारे कहते हो, ये शब्द तुम्हारे तीखे हैं, करते हैं घायल हृदय को, पर चीहे बाहर सलीके हैं। एक एक घाव है छाती पर, एक एक तुम्हारी वाणी में सब को अपमानित कर डाला। केवल इनकी नादानी पे सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अब मान नहीं सह सकते हैं। जिनमें सुनने का ताप न हो, वह चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर राम जी के होते ये अनुचित वाणी कह डाली है, ये वाक्य हृदय में चुभते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। शांत माता लक्ष्मण, शांत। भैया स्वभाव ही मेरा ऐसा है, अपमान ने मुझे गवारा है कृपा गुरु चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। मान त्याग कर कहता हूँ, देश आपका पाऊं मैं, इस धर्म की क्या विसात है, राम मान उठाऊं मैं, जल को धर कर दूं, धर को जल कर दूं, राम तो सितारों को सूर में की तरह पीस के रख दूं, पृथ्वी और पहाड़ों को। यह धनुष पुराना घिसा पिटा किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक न दौड़ूं, इतना तो बल उंगली में है। दसों दिशाओं के दिग्गजों सावधान, अब श्री रामचंद्र जी इस धनुष का खंडन करने आ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम सब अपने स्थान से डगमगा जाओ, इसलिए सावधान।
कुमार कौन है? यह रघुकुल के राजा दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। कहो क्या कारण है? ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? अभी ये शोर सा कैसा था? वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? आज ये महल गली कूचे डाले क्यों है सवारे? देश देशांतर राजागण मित्रपुरी क्यों है पधारे? जी अभी रामलीला काफी बाकी है, बैठ जाए प्लीज। शिव धनुष का ये कमाल, शंभू चाप का ये कमाल। अरे मूर्ख जगह जल्दी उठला, ये हलवा किसने तोड़ा है? इस बयान को ऐसी से नाता किसने तोड़ा है? जितना भी तेरा राज्य पृथ्वी पर सब उलट पुलट कर डालूंगा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने यह अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र हैं गुरुओं के, वह कब किससे डर सकते हैं? जिन पर कृपा हो ब्राह्मणों की, वही यह काज कर सकते हैं। सेवक कौन सेवक? किसका सेवक? अरे सेवक वह है जिसका सेवा ही जीवन। जो मेरी जैसा काम करे वो इस फरसे का भोजन। हे राम बड़ा है आगे तू इस क्षत्रिय कुल की गाड़ी में। को तो यह ज्ञात हुआ तिनका हाथ चोर की दाढ़ी पे। गांव से मौत कभी कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तो ताप पिंजरे में आता है। भाई ने मीठे वचन कहे, इस कारण क्रोध में आया है। सब से पहले ये बात तो दोषी इन्हें ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हम ही ने जहर निचोड़ा है। तो करना होगा करे आप, शिव धनवा हम ही ने तोड़ा है। ओ राजा के लगे नहीं संभाल रहा है तू। जैसे क्रोधी के आगे किस कारण आंखें निकाल रहा तू? लड़के बच्चा है, बच्चा ही रहे जो मेरे कर से मरता है। मेरे आगे किस कारण बचपना करता है? महामुनि हम बच्चे हैं, बच्चे इतना बचपना करते हैं किंतु आपको शोभा नहीं देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। छोटा है और बड़ा ठीक है और बहुत ही खोटा है। सोने में विष है, दूध में मिला खोटा है। अरे शिव धनुष किया है खंड खंड, फिर करता कौन अपने बल का? अरे महल मुंह देखा नहीं है क्यों? बूढ़ा बच्चा दिखला रहे, क्षत्रिय कुमार बटला रहे। बलिहारी
बंदूकों से विंध्याचल पर्वत उड़ा रहे। अब उस माई के लड़ नहीं, हमें से जो डर जाए, कोई चूई पूई के पेड़ नहीं, उम्र ही से जो मुरझा जाए। हे भगवान, बच्चों की बोली में अनुचित उचित न रहता है। यह तो बहाव है गंगा का, जो कुछ भी आए बहता है। ब्राह्मण की भांति यदि आप आते तो सह लेता यह लाते भी। वीरों का वेश देखकर इसने इतनी बातें की। जो दंड आप देना चाहे उसका अधिकारी तो मैं हूं। ये सब प्रकार से निर्दोष है। सच्चा अपराधी तो गुरुवर मैं हूं। हट जा सामने से मेरे, अगर प्राणों से है प्यार, आदि के वास्ते मेरे इस कुठार की धार। अपराधी अपराधी तो तुम हो साहब, जो सब बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही मिला डाली, तुम घी निकालने आए हो। जो मालिक था तजवे का, अब मैं आगे तुम हुआ डाला, फिर कौन कहा तुम होते हो जो करते सो गड़बड़ घोटाला। अरे बालक, क्या हुआ तुझे? क्या चाहता है? क्या कोई लोटाहारी ब्राह्मण समझा है जो मुझे काटना चाहता है? मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं सत्य कुल का द्रोही हूँ, भृगुवंशी, बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। मेरे इस लहू कुलाड़े ने खून की नदियां बहाई है। अनेकों बार रणभूमि में छत्रान रान बढ़ाई है। जो बड़े इमारत वर्षों में घंटों में गिर जाती है, मंडन में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर न लगती है। इस कारण घमंड यह करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। हम घमंड करें किस्मत का, हम खंडन करने वाले हैं। धिक्कार बुझा पर मेरी, जो तुझ पर प्रहार किया। कुलाड़ा ये मेरा, जो तेरा ना संघार किया। अब मत देना कोई दोष मुझे, जब ये खुद मरना चाहता है। इसे क्षमा करो मुनिवर। अरे इसको भी तो कुछ शिक्षा दो, जो मुझको ही समझाते हो। इस दुष्ट को मेरी आंखों के आगे से क्यों नहीं हटाते हो? आंखों से आंखें करती है तो आंखें बंद कर जाओ। होती खल छाती है, फिर छाती पर हाथ मले जाओ। बिना बुलाए आए थे, बिना कहे जा सकते हो। यदि प्यार है शिव खंडों से तो इन्हें भी ले जा सकते हो। शिव धनुष टूट जाने का दुख हो तो मिस्त्री से बुलवा लेगा। यदि खेल छाड़ ही बाती हो, पूरा खेल सुना डालो। इसे क्षमा करें मुनिवर। अपने दासों का लहू पिए, यह ताव भला कब फरसे की। भृगुनाथ हमारी गर्दन तो छाया में है अब फरसे की। यदि काट भी डालो तो क्या चिंता अनुरागी है। न्योछावर ब्राह्मण चरण में हो तो यह शरीर बड़ा भागी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी यह धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, यह प्रथम कर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों को ही है, सरताज हमारे होते हैं। हे मुनिराज, ब्राह्मणों द्वारा ही तो सब काज हमारे होते हैं। हे राम, तुम्हारी बातें सुन भाई मुझ में आती है, पर हमारे भाई को भाई फिर छा जाती है। हैरान दुविधा में हूं, क्या करूं? बस अब यही सोचा है, क्यों न इसे मार डालूं।
बातें ही बातें करते हो, बातों पर अमल नहीं करते। मानना चाहते हो कर्मों से, बातों से वीर नहीं बनते। छोटा भाई तो बार बार मुझ पर फेंक रहा, तू मीठी मीठी बातों से छोटों को मेरी सेक रहा। यह है नर्म और यह है गर्म, क्या कुटिल रीति है दोनों की। जो विश्वामित्र देख रहे हो चालाकी अपने चेहरों की। अरे मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तू भी राम कहलाता है। मेरा ही आधा नाम छीन मुझ पर ही दाग जमाता है। तो राम रहेगा राम नहीं, इस कारण कर संग्राम अभी। करना जगत को मत बहका के राम नाम का त्याग भी। हे भृगुनाथ, आप में और मुझ में सोचो तो कितना अंतर है। मैं राम हूं, आप परशुराम। कहिए कौन बड़ा? वही बड़ा कहलाता है, होता है जिसका नाम बड़ा। भृगुनाथ, विनय हम करते जाते हैं पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितना नमते जाते हैं आप उतना चढ़ते जाते हैं। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। फिर अधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। फिर रघुकुल का रक्त चुनौती पर रणमध्य खोलने लगता है। फिर महाकाल भी हो सम्मुख तो उससे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए यह फरसा न दिखलाइए, हम इससे नहीं डरते। हाँ, एक शस्त्र है जिसका हम आदर करते हैं। वह न लोहे का है न आपके हाथ में रहता है, फिर भी आपसे अलग नहीं, सदा साथ में रहता है। गुरुवर, कहिए बतलाते वह क्या है? हे मुनिवर, जिसका अभी भी हमें डर है। हे द्विजराज, देखिए तो नीचे को, वह तो उन चरणों की ठोकर है। हे राम, यदि सचमुच के अवतारी हो तो यह लो भगवान शिव का यह धनुष और बाण संधान करो। बस बस, अब इसे उतार लीजिए। सब तेज मेरे अंश का बेकार हो गया, यह सिद्ध हुआ राम का अवतार हो गया। मुनिराज, अब यह चलाए बगैर नहीं उतरेगा, यह अमोघ बाण है। ठीक है भगवान, तो आप इसे दक्षिण दिशा में छोड़ दीजिए, वहां राक्षसों का अंत होगा।